Everyone, I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number 13 from exercise 10.2 chapter 10 circles. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? Proof that opposite side of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. यहाँ बोला है कि कोई एक सर्कल है आपको गिवन और जो किसी एक क्वाड्रिलेटरल में सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ए बी सी डी तो एक क्वाड्रिलेटरल को मैं एज्यूम कर लेता हूँ और जिसका एक सेंटर है ओ मैंने मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि जो अपोजिट साइड होगी किसी एक क्वाड्रिलेटरल की वो आपकी सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट करती है सेंटर से। तो यहाँ गिवन आपको क्या है कि लेट ए बी सी डी is a quadrilateral which circumscribing a circle at point O। ए बी सी डी को मैंने एक ये क्वाड्रिलेटरल मान लिया जो कि आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसी एक सर्कल को एट पॉइंट ओ पे। अब इसके बाद जो आपका ये मान लेते हैं कि जो आपका ए बी बी सी डी एंड डी ए, आपका ए बी बी सी डी और डी ए आर द टेंजेंट्स of a circle which touches the point, इसको मान लेते P, इसको मान लेते Q, इसको R और इसको S, P Q R S। अब इस अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हम पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं ज्वाइन कर देता हूँ। joining OA, OB, OC, OC, OD और आपका OP और आपका OQ, OR एंड OS फ्रॉम सेंटर ओ पॉइंट से मैं इन सबको क्या कर देता हूँ ज्वाइन, क्योंकि ये ज्वाइन हो गए। अब इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये ज्वाइन होने के बाद क्वेश्चन में ये बोला है, ये तो ओ पॉइंट है कि अपोजिट जो आपके एंगल है, ये देखो ए ओ बी और सी ओ डी दोनों अपोजिट जो एंगल है इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। टू प्रूफ को अगर हम देखें तो आपको एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी का सम 180 प्रूफ करना है, ए ओ बी और सी ओ डी का। वैसे ही बी ओ सी और AOD इसका सम प्रूफ करना है 180 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जानते हैं हम। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 6 7 देन 8। अब इसमें मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूँगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो AOP और AOS, तो एंगल AOP ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। तो AOP और AOS ट्राइंगल को जब प्रूफ करेंगे तो इसमें प्रूफ करने की प्रॉपर्टी क्या है कि AP जो है वो आपका AS के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये थ्योरम 10.2 है कि टेंजेंट, यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि क्या बोलते हैं, जो भी आपका लेंथ होगी किसी एक टेंजेंट की जो बाहर से जाती है किसी सर्कल को टच करती है उसका टेंजेंट को, तो वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर ए एस ए पी के इक्वल है, वैसे ही आपका ओ पी जो है वो ओ एस के इक्वल है, ओ पी इक्वल में ओ एस। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग देखो, ये दोनों रेडियस हो गए, ये दोनों टेंजेंट हो गए, तो ओ ए इसमें क्या आ गया, कॉमन। तो ओ ए इसमें क्या आ गया, कॉमन। तो कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ एस जो है, ट्राइंगल ए ओ एस ट्राइंगल ए ओ पी के क्या आ गया, इक्वल। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है, तो एंगल भी इसका इक्वल हो जाएगा ए ओ एस एंगल ए ओ पी के, जब ट्राइंगल प्रूफ हो गया। और एंगल ए ओ एस को मैंने क्या मान लिया था, 8, और इसको क्या मान लिया था, 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं ए ओ पी इक्वल में ए ओ एस। तो यहाँ पर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, क्योंकि मेरे को जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग। इसको मैं मान लेता हूँ पहली इक्वेशन। सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा आपका, जब ये प्रूफ हो गया तो उस अकॉर्डिंग आपका 1 2 के इक्वल हो गया, तो 2 3 के हो जाएगा, 4 5 के हो जाएगा, 6 7 के हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा है 1, मेरे को प्रूफ करना है 1 और 2 ये दोनों एंगल, और 6 और 5 ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए 1 और 2 को हम LHS में और 6 और 5 को भी LHS में रखेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 है, तो एंगल आपका एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है, ये एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है। तो एंगल 2 इक्वल में हो जाएगा एंगल 3, एंगल आपका 5 हो जाएगा एंगल 4 के, और एंगल 6 हो जाएगा एंगल 7 के। ये ऐसा क्यों किया मैंने आपको बताता हूँ। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो दोनों को LHS में रखा ताकि दोनों प्लस हो जाए। फिर एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है, इसको LHS में रखा। फिर एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, ये दोनों LHS के इक्वल रखने हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यू LHS की वैल्यू जो है यही प्रूफ करनी है, और यहाँ पर इसको भी प्रूफ करना है। वैल्यू आपकी क्या एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो आपके क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के। तो ये सारे एंगल्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, 360 के। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल में 360। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंगल 1 को एंगल 1 ही लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 और 2 इन दोनों को 5 और 6 अपोजिट साइड की बात की गई है। तो ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू को हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी एंगल 1 को एंगल 1 और एंगल 2 को एंगल 2, और एंगल 3 जो है उस 3 को हम किसके रिप्लेस में लिख देंगे, 2 के। तो 3 के जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल 2। एंगल 4 लिखा है यहाँ पर एंगल 4, तो इसके रिप्लेस में क्या लिख देंगे, एंगल 5। और एंगल 5 को एंगल 5, एंगल 6 को एंगल 6, एंगल 7 को भी एंगल 6, और एंगल 8 को एंगल 1। ऐसा क्यों लिखा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरे को प्रूफ करना है ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल का सम 180। तो ये प्रूफ करने के लिए मैंने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल रख दिया, ये प्रूफ कर दिया था ना।
तो ये प्रूफ, इसको मैंने लिख दिया, इसको लिख दिया। अब ये 3 को भी मैंने क्या लिख दिया 2, ताकि ये वैल्यू प्रूफ हो जाए। और 4 को भी मैंने लिख दिया 5, 6 को 6 रहने दिया, 7 को भी मैंने लिख दिया 6, और 8 को 8 के जगह क्या लिख दिया 1। अब यहाँ देखो, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, 1 और 1 कितना आ गया 2 एंगल 1। इसका कोफिशिएंट 1, 1 और 1 कितना आ गया एंगल 2, 1 और 1 कितना आ गया 2 एंगल 5, और ये 2 एंगल 6 और 360। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, यहाँ बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में 360। तो ये कैंसिल होने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में 180। और एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये आपका सम, और एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 2 किससे मिलके बने, ए ओ बी। और आपका 5 और 6, 5 और 6 किससे मिल रहे हैं, ये वैल्यू से, आपका सी ओ डी। और यही आपको प्रूफ करना था। देखो ए ओ बी और सी ओ डी का सम कितना है 180। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।